हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो अभी वैकेंसी निकली है, जो इंडियन एयरफोर्स जो है जहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे, जो कि अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2024 जिसका अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि उसका एज लिमिट क्या है, उसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है और कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो इसी के बारे में यहाँ पे हम इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप सारी जानकारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि होम, अबाउट अस, वहाँ पे मतलब यहाँ पे कौन सी नोटिफिकेशन जारी किया है, ये सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपको आसान भाषा में यहाँ पे समझने के लिए आपको लेके चलूँगा बागेश्वर टेक जॉब्स पे, जहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2024, जहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जारी किया है और यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने कि कौन सा पोस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक उन्होंने जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी अभी तक कितने हैं वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अग्निवीर इनटेक 2024-2025, और जहाँ पे टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे नॉट स्पेसिफाई, यानी कि उन्होंने अभी तक मेंशन नहीं किया है। लेकिन उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपका इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 आपका होना चाहिए। इक्विवेलेंट आपका एग्जामिनेशन यानी कि विद आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश विथ 50% मार्क्स। ये आपका एक फर्स्ट क्राइटेरिया है। इन केस अगर आपका डिप्लोमा हो चुका है तो वो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इंजीनियर में आपका 3 ईयर तक डिप्लोमा। उसके बाद 2 इयर्स आपका वेकेशनल कोर्स होना चाहिए, जो कि नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में हो सकता है। और उसके बाद जैसे कि आपका 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स में, और आपका इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में ये 4 चीज़ें आती है, जो कि आप अगर डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर अगर 10th आपका 12th हो चुका है तो ये आपका क्राइटेरिया है एजुकेशन के लिए। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आपका जो एज होना चाहिए, तो यहाँ पे जैसे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 3 जुलाई 2004 के बीच में और 3 जनवरी 2008, इन दोनों के बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपका होना चाहिए। अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पे देखते हैं, तो अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने 550 प्लस GST यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। और आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा और आपका ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपका जॉब लोकेशन रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, जहाँ पे किस तरह से एयरफोर्स स्टार्ट हुआ है, किस तरह से उन्होंने स्कीम लॉन्च किया है जो अग्निवीर स्कीम है। और यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि जैसे कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पे उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आपका यहाँ पे सारी जानकारी जो है डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कब यहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसका एज लिमिट क्या है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, इनकेस फीमेल के लिए अगर है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारी जानकारी उन्होंने मेंशन किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फिजिकल जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए और किस तरह से वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे वो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। उसके आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट किस तरह से होगा, यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे जैसे कि साइंस सब्जेक्ट, यहाँ पे अदर दैन साइंस सब्जेक्ट, उसके बाद साइंस सब्जेक्ट एंड अदर दैन साइंस सब्जेक्ट, यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन किया है, कितना मार्क्स का रहेगा और आपका सिलेबस क्या रहेगा और आपका यहाँ पे कितना टाइम रहेगा, टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, ये जानकारी यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो फेज़ 2 में क्या होने वाला है ये भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। फेज़ 3 में क्या होने वाला है, जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, यहाँ पे ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से टेस्ट होंगे आपके, ये भी यहाँ पे देख सकते हो। सर आप फिजिकल जो एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल जो एग्जामिनेशन होगा वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, कौन से वेबसाइट से अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं।
एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में, जहाँ पे अगर इनकेस अगर आप मल्टीपल पेमेंट होता है तो रिफंड पॉलिसी क्या है, जनरल पॉलिसी क्या है, ये सारी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो डिटेल्स में जानकारी दी है जो ऑफिशियल वेबसाइट में। उसके बाद हम देखते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये स्टार्ट होने वाला है 8 जुलाई से। तो 8 जुलाई के बाद ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद ये जो लास्ट डेट है तो यहाँ पे 28 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका एग्जामिनेशन जो रहेगा वो 18 अक्टूबर 2024 में आपका एग्जामिनेशन रहेगा, जो उन्होंने डेट मेंशन किया है एग्ज़ाम डेट। तो फिज़िकल क्वालिफिकेशन के बारे में, जैसे कि आपका हाइट जो है मेल फीमेल के यहाँ पे, जैसे कि मेल के लिए यहाँ पे 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए यहाँ पे 152 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट है। और चेस्ट के बारे में, जैसे मेल के लिए यहाँ पे 77 आपका चेस्ट होना चाहिए और आफ्टर द एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये उसका जो है फिज़िकल क्राइटेरिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। तो जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक रिक्रूटमेंट ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अग्निवीर का जो है कि यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट जो है ये ओपन हो जाएगा, रिक्रूटमेंट वेबसाइट। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अभी जो ये फॉर्म फिल होने वाला है तो ये फॉर्म का जो है अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया है, अभी तक उन्होंने मेंशन नहीं किया है कुछ भी। तो इसके लिए यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो जब आपका 8 जुलाई आएगा तो 8 जुलाई के बाद ही यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पेज जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब वैसे ही यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ओपन करना है, रजिस्ट्रेशन आपका एक बटन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। और इन केस अगर आप जैसे कि यहाँ पे अगर फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे इन केस आपका एज क्राइटेरिया या फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बारे में अगर आपको कुछ डिटेल्स देखना है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं आप, कुछ भी जानकारी अगर चाहिए आपको तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।